फरवरी महीने की बात है। रूस यूक्रेन के आसपास सेना जुटा रहा था। 10 फरवरी को लिज ट्रस और रूस के विदेश मंत्री सर्गे लेवरोव की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रस ने रूस की सेना के मूवमेंट को लेकर चिंता जताई। तब लेवरोव ने लिज ट्रस से सवाल किया, मैडम, सेना हमारे एरिया में खड़ी है, आप ये तो मानती हैं ना कि रोस्तोव और वोरोनेश पर रूस की संप्रभुता है, अधिकार है। ये सवाल सुनकर ट्रस कुछ देर रुकी और फिर बोली, ब्रिटेन इन इलाकों पर रूस की संप्रभुता कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिसने भी ये सुना उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री को इतना तक मालूम नहीं था कि रोस्तोव और वोरोनेश रूस के एरिया में आते हैं, यानी वो रूस के जो पहले से संप्रभुता में इलाके आते थे उसको चुनौती दे रही थी। ऐसे किस्से आपको आगे भी सुनाऊंगा, अभी बेसिक जानकारी। वो ब्रिटेन के इतिहास की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। लिज का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस है। 1975 में ऑक्सफोर्ड में उनकी पैदाइश हुई। पिता कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी में वो है, उसके वोटर थे, लेकिन मम्मी लेफ्ट विंग की तरफ ज्यादा आकर्षित थी। छोटी उम्र में वो लिज को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में ले जाती थी। 7 साल की उम्र में लिज ट्रस ने अपना पहला चुनाव लड़ा, बच्चों वाला। स्कूल में मॉक इलेक्शन हुआ था। उन्होंने मार्गरेट थैचर का रोल निभाया, जोरदार भाषण दिया। बरसों बाद टीवी इंटरव्यू में बताया कि थैचर बनकर मेरा भाषण तो बहुत अच्छा रहा, पर जीत नहीं पाई और मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने खुद को भी अपना वोट दिया था या नहीं दिया था। बच्चे हैं। स्कूल पूरा हुआ, बड़ी हुई, फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और कॉलेज के दिनों से ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हो गई। शुरू में वो लेफ्ट धड़े की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी। इस दौरान का उनका एक बयान है जो आज भी बार बार जिक्र किया जाता है जिसका। तब इस लेफ्ट पार्टी का सम्मेलन हो रहा था जिसमें लिज ट्रस ने कहा था कि ब्रिटेन से राजशाही को खत्म कर देना चाहिए। ये जो रॉयल फैमिली का एक प्रतीकात्मक अधिकार रहता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली और वो अपने पापा की तरह, पापा जिस पार्टी के मेंबर थे उसी कंजर्वेटिव पार्टी में आ गई। ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने नौकरी भी की, एक शेल कंपनी के लिए काम किया। साल 2000 में उनकी शादी भी हुई। 2 बच्चे हैं। पति का नाम ह्यू ओलियरी है, वो अकाउंटेंट का काम करते हैं। 2000 के साल में सिर्फ उनकी शादी नहीं हुई थी, इस साल उनकी पर्सनल जिंदगी में पार्टनर भी आए और पॉलिटिक्स भी आई। पॉलिटिक्स कैसे आई? इसके अगले बरस 2001 में लिज ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करते हुए अपनी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से पहला चुनाव लड़ा, काउंसलर का, पार्षद का चुनाव, लेकिन हार गई। 2005 में उन्होंने फिर लंदन की एक सीट से किस्मत आजमाई और दोबारा हार गई। हालांकि अगले साल एक इलेक्शन में उन्हें जीत मिली और फिर फाइनली वो दक्षिण पूर्व लंदन से काउंसलर बन गई। गार्जियन अखबार ब्रिटेन का बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद जल्द ही वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मुखिया थे डेविड कैमरन, उनकी विश्वस्त बन गई, खासम खास बन गई। और इसके चलते 2010 में उन्हें सांसदी का टिकट भी मिल गया जनरल इलेक्शन में, और ऐसी सीट से टिकट मिला जो कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाती थी। उसके बाद उनके नाम कुछ विवाद भी आए। कई लोगों ने कहा कि उनका एक सांसद से अफेयर चल रहा था, उनका निजी मामला है, लेकिन पॉलिटिशियंस के निजी मामले सामने आते हैं तो विवाद आता है। इस चक्कर में जब अगली दफा उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्हें उस सीट से नॉमिनेशन के लिए मशक्कत करनी पड़ी और कहानी 2010 से बदलने लगी थी, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसकी मेंबर बन गई थी। और इसके 2 बरस बाद ही, चूंकि उनकी पार्टी सत्ता में थी, तो वो पावर में भी आ गई, एजुकेशन मिनिस्टर बन गई। 2014 में पर्यावरण का पोर्टफोलियो मिल गया। ये वो दौर था जब ब्रेग्जिट की शुरुआत हो चुकी थी, यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहता था। उसी को कहते हैं ब्रिटेन की एग्जिट, ब्रेग्जिट। हर नेता के सामने एक ही सवाल था तब ब्रिटेन में कि ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम होना, यानी जनता से रायशुमारी होनी है, उस पर आपकी राय क्या है मान्यवर? बोरिस जॉनसन समेत कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादातर नेता ब्रेग्जिट के समर्थन में थे, लेकिन लिज ट्रस का मत इससे अलग था। वो उस धड़े की समर्थक थी जिसे रिमेनर्स कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द रिमेन से बना। वो लोग जो यूरोपियन यूनियन में रिमेन यानी बने रहना चाहते थे। ट्रस ने लगातार ब्रेग्जिट का विरोध किया, पर हम जानते हैं कि 2016 में ब्रेग्जिट रेफरेंडम का रिजल्ट आया और ब्रिटेन के बहुमत ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर हामी भरी। इसके बाद ट्रस ने पाला बदल दिया, वो ब्रेग्जिट का समर्थन करने लगी। इसके बाद लिज ट्रस ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करनी शुरू की। वो अपने आप को मार्गरेट थैचर की तरह प्रोजेक्ट करने लगी। उन्हीं की तरह हैट पहनती, सफेद बो पहनती, खुद को आयरन लेडी भी बताती, लेकिन उनकी जबान अक्सर उनके लिबास को धोखा दे जाती है।
एक किस्सा सुनिए, एक तो शुरू में सुनाया था। 2019 की बात है, ब्रेक्जिट रेफरेंडम पास हुए 3 बरस हो चुके थे। इसके बाद भी सरकार यूरोपियन यूनियन से समझौता नहीं कर पा रही थी और ऐसी आवाजें भी उठने लगी थी कि ब्रिटेन को एक बार फिर से रेफरेंडम कराना चाहिए। इस मुद्दे पर जब लिज ट्रस से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि दूसरे रेफरेंडम की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यूअर ने पूछा, उन लोगों का क्या जिन्होंने अपना मन बदल लिया, अपना मत बदल लिया, अपनी ओपिनियन बदल ली? ट्रस ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने अपना मन बदला है। इस पर इंटरव्यूअर ने ट्रस को याद दिलाया कि लोगों की तो छोड़िए, खुद आपने ब्रेक्जिट को लेकर अपना मत बदला है। और तब ट्रस लाजवाब हो गई, कोई जवाब नहीं था। वैसे 2019 में जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने तो ट्रस का कद भी बढ़ने लगा। उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद कोविड का दौर शुरू हुआ। बोरिस जॉनसन कई विवादों में घिरने लगे और धीमे धीमे उनकी अपनी पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयान देने लगे। लेकिन ट्रस ने बोरिस का साथ नहीं छोड़ा। 2021 में उन्हें इसका फायदा मिला और सरकार में जो सबसे ताकतवर पदों में से एक होता है विदेश मंत्री, उसका पद मिल गया। इस दौरान उन्होंने ईरान से ब्रिटिश नागरिकों की रिहाई समेत कई अहम काम किए। 2022 में जब बोरिस जॉनसन की राह मुश्किल होने लगी, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई जिसका नेतृत्व ऋषि सुनक कर रहे थे, तब भी लिज ट्रस आखिरी तक बोरिस के साथ खड़ी रही। और जानकार मानते हैं कि इसी के चलते इस चुनाव में, प्रधानमंत्री पद के कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स के चुनाव में, उन्हें पर्दे के पीछे से बोरिस जॉनसन का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला और ये उनकी जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।